अभी नहीं अभी नहीं तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी में, जहां पूजा पाठ करने के बाद अब वो वहां से निकलते हुए रामलला के और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए दर्शन वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इससे अब से कुछ ही देर बाद वो हालांकि गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे दीपावली के विशेष कार्यक्रम को लेकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साधु संत वहां मौके पर मौजूद और कार सेवकपुरम में संतों से भी मुलाकात सीएम के जरिए की जाएगी। तो महंत कमल नयन दास से भी वो मुलाकात करेंगे। पूजा अर्चना कर ली गई है हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए, और अब से कुछ ही देर बाद वो हालांकि गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो हनुमानगढ़ी में जब पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं कि उस दौरान कुछ लोग भी वहां पर मौजूद, साधु संतों से भी मुलाकात चूंकि करनी थी उन्हें, क्योंकि ऐसे में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर संतों से भी मुलाकात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया से बातचीत वो इस दौरान नहीं कर पाए। तो सीधी तस्वीरें हनुमानगढ़ी से अब से कुछ देर पहले की, जब हनुमानगढ़ी में पूजन अर्चन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से रवाना हो रहे थे। तो रामलला के और हनुमानगढ़ी के दर्शन आप सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन का अयोध्या का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और पहले दिन वो दीपोत्सव कार्यक्रम में वहां पर मौजूद रहे, जहां एक बार फिर से रिकॉर्ड स्थापित किया गया है अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर। और फिर वहां पर राम सीता का पूजन अर्चन भी किया गया, राज्य तिलक उनका किया गया। दरअसल 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद, अहंकारी रावण को मार गिराने के बाद जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे, तो इस खुशी में अयोध्या के लोगों ने, नगरवासियों ने यहाँ पर उनका दीपों के साथ स्वागत किया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगाई थी, और इसी के चलते जो परंपरा उस वक्त से चली आ रही है, उसी परंपरा को अब भी कहीं ना कहीं पूरा करते हुए, और सरकार की, योगी आदित्यनाथ की ये कोशिशें लगातार देखी गई है, जो हमेशा से ही ऐसी रही है। और ये चौथी बार मौका था जब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर। और सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, जानकारी दीजिएगा, अभी सीएम कहां पर हैं और गोरखपुर के लिए फिर कितने बजे वो रवाना होंगी वहां से? जी हाँ, बिल्कुल। इस समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान जी का भी दर्शन करने के बाद अब संतों के साथ बैठक करने के लिए कारसेवकपुरम पहुंचे हैं, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ के ट्रस्ट के पदाधिकारी भी है। एक बंद कमरे में बातचीत की जा रही है, कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण के प्रगति को लेकर लगातार बात की जा रही है, और अयोध्या को जिस प्रकार से नए रूप में, वैदिक काल के रूप में विकसित किया जाना है, इन सभी मुद्दों पर अलग अलग जो ऐसी कई चर्चाएं हैं जिनको संतों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद फिर अपने हेलीकॉप्टर से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन अयोध्या विकास और राम मंदिर निर्माण, इन सभी मुद्दे हैं जो इस समय संतों के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं। जी रामलला के दर्शन क्या कर लिए गए हैं वहां पर सत्यप्रकाश? क्योंकि जो भी तस्वीरें हमारे सामने आई वो हनुमानगढ़ी की थी, जब वो दर्शन पूजन कर रहे थे वहां पर। जी हाँ, दीपोत्सव के मौके पर जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं तो यहाँ रामलला के दर्शन करते हैं, उसके बाद हनुमान जी महाराज का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि एक पुरानी एक परंपरा रही है अयोध्या में भगवान हनुमान जी महाराज का भी जयंती मनाई जाती है। इसके लिए आज उन्होंने हनुमान जी का भी दर्शन किया है, और
संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या आएंगे तो संतों से दूर नहीं रह सकते, इसलिए वो ये प्रोटोकॉल के तहत जो संतों से मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में लगभग 1 दर्जन से अधिक संत हैं जो प्रमुख संत हैं अयोध्या के, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। तो तमाम विषयों पर चर्चा किया जा रहा है, लेकिन क्या भी पूरे इस मामले का है कि इस बैठक का महत्व क्या है, वो बैठक के बाद संतों से बात करने के बाद ही निकल पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरह से संतों से मुलाकात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि काफी वक्त पहले कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी रही हाल के दिनों में जिनको लेकर नाराजगी संतों की दिखाई दी। हालांकि कि बहुत अच्छा मौका था जब संतों की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई है। क्या उन बातों का जिक्र भी इस बैठक में रहेगा संतों के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल। हम बता दें कि जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, इस बीच जो ट्रस्ट का गठन हुआ है, ट्रस्ट के गठन को लेकर काफी नाराजगी भी रही है, कई संतों ने नाराजगी है। अभी हाल ही में महंत धर्मदास ने ट्रस्ट को लेकर जो है गृह मंत्रालय को नोटिस भी भेजा है। तो मंदिर निर्माण के दौरान जिस तरह से लगातार आपसी विवाद या कोई जो है नाराजगी, इन सभी चीजों पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा संतों के बीच पहुंचते हैं और सभी उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करते हैं। वही आज भी वो संतों से मुलाकात कर रहे हैं। अगर मंदिर निर्माण का काम तो अब तेज गति से शुरू किया जाना, तो ऐसे में जो भी नाराजगी होगी वो सभी दूर हो, उसके लिए संतों से मुलाकात कर रहे हैं। संतों को मनाने में पूरी कवायद आज की जा रही है और कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है आज अयोध्या में संतों से मुलाकात, क्योंकि मंदिर का निर्माण अब शुरू होना है, तेज गति से शुरू होना है और लगभग 3 साल में मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे में जो अयोध्या के संत हैं, इनका सहयोग भी बहुत जरूरी है, इसलिए वो जो है संतों से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बने रहेगा आप सत्यप्रकाश हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल संतों से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की वहां पर होती हुई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने रामलला के और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां पर भगवान हनुमान के दर्शन किए। दरअसल काफी प्रिय राम के हनुमान जी रहे हैं और ऐसे में जब रामलला के दर्शन किए तो हनुमान के दर्शन कैसे ना किया जाए, और ऐसे में हनुमानगढ़ी पहुंच के उनके दर्शन भी किए गए, पूजन अर्चना भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई है। लेकिन फिलहाल संतों के साथ बैठक, पदाधिकारियों के साथ बैठक, और जैसा कि कहा जा रहा था कि महंत नृत्य गोपाल दास, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके जो शिष्य है कमल नयन दास, उनसे भी मुलाकात यहाँ पर कहा जा रहा था कि की जाएगी। लेकिन फिलहाल संतों से मुलाकात, क्योंकि काफी वक्त से नाराजगी ट्रस्ट को लेकर संतों के बीच में देखी जा रही थी और शायद उसी नाराजगी को दूर करने के लिए ये एक बेहद ही खास मौका, दीपावली का एक खास मौका, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर रुके और दर्शन किए, साथ ही जो भी नाराजगियां हैं उनको दूर करने की कोशिश जारी है। लेकिन इसके बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ का विशेष कार्यक्रम है। दीपावली दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी वहीं पर मनाएंगे। तो इस वक्त की तस्वीरें जब हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और पूजा पाठ यहां पर उनके जरिए की गई। तो कल जहां दीपोत्सव के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है दीपोत्सव के इस चौथे कार्यक्रम में, उसमें भी वो शरीक हुए। तो दोपहर 3 बजे वो लगभग पहुंच गए थे और फिर उसके बाद शाम होते होते अयोध्या पूरी रोशनी में जगमगा गई। तो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के बाद ये पहला मौका, ये पहली दीपावली जो इस तरह से मनाई गई। हालांकि कोरोना का संकट था, कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यहाँ पर फॉलो करना था, लेकिन बावजूद उसके तमाम सावधानियों को बरता गया, तमाम व्यवस्थाओं को किया गया और ऐसे में एक भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो पहली दीपावली राम मंदिर निर्माण को लेकर, तो ऐसे में ये खास तैयारियां वहां पर दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में की गई। पूरी अयोध्या सजी हुई रही। सरयू के तट पर तकरीबन 5.5 लाख दिए, जिसको लेकर एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान यहां पर बनाया गया है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी कराया गया। तो आयोजन की तैयारी काफी वक्त पहले से ही चल रही थी और करीब 10 लाख ऐसे वॉलंटियर्स जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार कई दिनों से जुटे हुए थे।
तो केवल अगर सरयू की बात करें तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घाटों पर तकरीबन 84 लाख दीपों को जलाया गया और इसके अलावा भी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में दीप जले। राम की पैड़ी जिसकी रौनक देखने लायक ही थी। तो आज दूसरा दिन है सीएम का और इस दौरान वो दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी पहुंचे। आगे निकल रहे हैं। बल्लू भैया 500 रुपए का तो सत्यप्रकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सत्यप्रकाश, कितने देर ये संतों के साथ बैठक चलेगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि संतों के साथ साथ ही पदाधिकारियों से भी यहाँ पर मुलाकात हो सकती है, उनके साथ भी बैठक हो सकती है? जी हाँ, इस समय जो है काशीपुरम में लगभग 15 मिनट हो गए हैं जो अभी तक बंद कमरे में बैठक चल रही है। इस दौरान जो है अयोध्या के संत और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी हैं, चंपत राय हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर वार्ता चल रही है। अभी माना जा रहा है अभी 10 मिनट अभी और इस तरह से बैठक चलेगी। उसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकलेंगे और गोरखपुर के लिए हेलीपैड को रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं आज का ये जो बैठक है संतों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। ऐसे में अयोध्या के विकास और कई योजनाओं को जो यहाँ पर शुरू किए जाने हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना एक संतों के बीच कहीं ना कहीं एक विशेष निर्णय सामने निकल कर आ सकता है। लेकिन बैठक के बाद ही मालूम हो सकेगा कि किस प्रकार के निर्णय संतों के बीच लिया गया है। कहीं ना कहीं और आज अभी बैठक चल रही है। अभी थोड़ी देर में बैठक समाप्त होने के बाद फिर वो बाहर निकलेंगे और हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, इसके साथ ही ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कल तो दीपोत्सव का कार्यक्रम था, एक भव्य आयोजन किया गया 3 दिवसीय ये दीपोत्सव का कार्यक्रम। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी मौजूद हैं और फिर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे कुछ देर बाद, जैसा कि आपने जानकारी दी। लेकिन उसके अलावा आज अयोध्या में किस तरह की व्यवस्था को रखा गया है? क्या कोई विशेष कार्यक्रम वहां पर आज के लिए खास? जी, आज कल दीपोत्सव था। दीपोत्सव के दौरान पूरी अयोध्या को साज सज्जा जैसे सजाया गया था। दीपोत्सव का हुआ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हुआ और उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो है अयोध्या में रहे और आज देर रात विश्राम करने के बाद आज फिर अयोध्या में है, दर्शन पूजन कर रहे हैं, संतों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान आज मेन मुख्य दीपावली का तौर पर आज ये पूरा माना है, आज पूरा आज का दिन है, दीपावली मनाई जा रही है। तो ऐसे में संतों के बीच पहुंचकर बधाई देने का काम भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने जानकारी दी और जिस तरह से पूरी रूपरेखा तैयार थी पहले से ही कि संतों के साथ मुलाकात होगी, शायद वो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें सामने आ रही है, संतों के साथ ही मुलाकात हो रही है। अगुवाई कौन कर रहा है, कौन कौन से संत इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि कई संतों के जरिए आवाज उठाई गई थी। जी हाँ, इस समय जो है अयोध्या के जो प्रमुख संत हैं, चाहे वो दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास हैं, अयोध्या के संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास है, बिंदुगोत्राचार्य, लगभग 1 दर्जन से अधिक संत हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और सभी कोई ना कोई विशेष में बातचीत है, जिसके लिए बैठक आवश्यक बैठक बुलाई गई है और बैठक अभी चल रही है। और इस बैठक में जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट
के सदस्य भी हैं। और ये भी माना जा सकता है कि जो ट्रस्ट की जो राम मंदिर निर्माण शुरू कर दिया गया है और ट्रस्ट इस बीच ट्रस्ट और संतों के बीच जो कुछ थोड़ा बहुत नाराजगी भी थी, उन सभी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी ताकि पूरा मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो सके और लगभग 3 वर्षों में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किया जाना है। जी, चूंकि परिसर में निर्माण का कार्य वहां पर चल रहा है सत्य प्रकाश, तो क्या निरीक्षण भी सीएम के जरिए वहां पर किया जाएगा? एक बार निगाह भर देख लिया जाएगा कि कार्य जो है वो कितना अब तक पहुंचा है, किस तरह से किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हम बता दें कि जिस प्रकार से मंदिर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लगातार प्रगति रिपोर्ट जो है ट्रस्ट के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण के आंदोलन से इनके पीढ़ियां जुड़ी रही हैं, इसलिए राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार ये पूरी जानकारी इनको मिलती रही है। ऐसे में अब जो है रामलला का दर्शन पूजन तो कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा निरीक्षण तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूर जानकारी जरूर लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है स्टेप बाय स्टेप इस मंदिर का निर्माण शुरू किया जाना है और क्या व्यवधान है। अगर कोई व्यवधान है तो उसे दूर करने की पूरी कवायद होगी संतों के बीच, इसीलिए बैठे हुए हैं, बातचीत किया जा रहा है। जी, लेकर पूरी जानकारी लेंगे। निरीक्षण हालांकि नहीं कर पाएंगे जैसा कि आपने कहा, लेकिन जानकारियों के हासिल करने के दौरान क्या कोई अगर कमी खलती है, किसी में कुछ बदलाव होता है तो उस पर भी बातचीत की जाएगी क्या? जी हाँ, अगर मंदिर निर्माण को लेकर जो एक व्यवस्था की गई थी उसके तहत आज के साथ जो बैठक की जा रही है, अगर इसमें कोई भी व्यवधान अगर सामने आता है, तो अगर किसी भी प्रकार की नई बातें भी सामने आती हैं तो उस पर जो है बात विचार किया जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट के लोग मौजूद हैं मौके पर ही और ट्रस्ट के द्वारा इस जो भी समस्याएं हैं तत्काल दूर करने और संतों के बीच सामंजस्य बैठाने की लेकर ये पूरी तैयारी है। और संतों अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में माना जा रहा है कि बस दो तीन मिनट में वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद फिर गोरखपुर के रवाना होंगे। जी, अभी जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की और रामलला के दर्शन यहाँ पर सीएम के जरिए किए गए, और कल की बात करें तो कल यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसको लेकर भी पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। ऐसे में कल जिस तरह से चीज़ें आयोजित की गई थी, हालांकि आपने कहा कि आज भी कहीं ना कहीं कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं। क्या कोई मंत्रीगण वहाँ पर मौजूद सरकार की तरफ से जो तमाम इन कार्यक्रमों को देख रहा हो अपनी निगाह में? जी हाँ, जिस प्रकार से कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यटन मंत्री सहित कई मंत्री थे और आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है यहाँ के पर्यटन मंत्री हैं, क्योंकि अयोध्या के विकास पर विचार किया जाना है, विकास को लेकर चर्चा ही की जानी है, इसलिए पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जो कि यहाँ के प्रभारी मंत्री भी है, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। संतों के बीच जो बैठक चल रही है इस दौरान वो भी उस बैठक में शामिल है और चर्चा की जा रही है। अभी थोड़ी देर में बैठक समाप्त होने के बाद वो बाहर आ जाएंगे। जी, यानी कि बैठक के तुरंत बाद ही सीएम गोरखपुर के लिए रवाना होंगे सत्य प्रकाश? जी, बैठक के बाद यहाँ सरयू घाट पर बने हेलीपैड पर जो है पहुंचेंगे, जहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर से सीधे गोरखपुर के रवाना होंगे, क्योंकि दीपावली के मौके पर गोरखपुर में ही पूरा आयोजन है, पूजा पाठ विधान से करते हैं, इसलिए प्रत्येक साल की तरह इस बार भी जो है गोरखपुर के रवाना हो जाएंगे। जी, चलिए, धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।